Assalamualaikum students of 7th class. Hope so you are all fine students. लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 11 की रीडिंग से। आज हम पेज नंबर 118 पर लास्ट पर एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया भी था कि हम ये एक्टिविटी घर में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमें बल्ब और बैटरी वगैरह की ज़रूरत होगी। तो एक्टिविटी 11.1 की तरफ मूव करते हैं। मेकिंग अ सीरीज़ सर्किट, कि आप सीरीज़ सर्किट को किस तरह से बना सकते हैं। यू विल नीड अ बैटरी, इस सर्किट को बनाने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत है। 3 1.5 वोल्ट बल्ब्स विद होल्डर्स, होल्डर के साथ आपको 1.5 वोल्ट के 3 बल्ब चाहिए होंगे। 1 बर्नड आउट बल्ब, एक जला हुआ बल्ब होना चाहिए। कनेक्टिंग वायर्स, और इन सारे बल्ब्स और बैटरी को आपस में जोड़ने के लिए तारों की ज़रूरत होगी, वो तारें आपको चाहिए होंगी। और एक की चाहिए होगी, यानी आप बैटरी में से बार बार सेल निकाल नहीं सकते, इसके लिए फिर आप की इस्तेमाल कर लेते हैं। की को ऑन और ऑफ करके आप पूरे सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, अमल किस तरह से करना है। फर्स्ट है कनेक्ट अ बैटरी अ की एंड 2 1.5 वोल्ट बल्ब्स इन अ सीरीज सर्किट। आपने क्या करना है, बैटरी की और 2 बल्ब, 3 में से 2 बल्ब आपने लेने हैं और उनको सीरीज में जोड़ देना है। सीरीज से मुराद क्या है कि पहले आपने यहाँ पे बैटरी लगाई, बैटरी के साथ आपने स्विच लगा दिया, स्विच के साथ आपने क्या करना है, पहला बल्ब फिर दूसरा बल्ब, यानी कि एक तरतीब से आपने इन सबको जोड़ देना है। ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर सर्किट इन योर नोटबुक, और आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक पर यह सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। इस तरह से आप ये सर्किट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं कि आपने एक बैटरी ले ली, बैटरी के साथ एक स्विच लिया, स्विच के साथ आपने 2 बल्ब लगा दिया, आपने एक तरतीब के साथ इनको जोड़ दिया। ये सर्किट क्या कहलाता है, सीरीज सर्किट। सर्किट डायग्राम पेपर में आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, स्विच ऑफ द की। अब आपने की को स्विच ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। ऐड एन अदर बल्ब इन द सीरीज विद द अदर 2 बल्ब्स, फिर आपने 2 के साथ एक और बल्ब का इजाफा कर देना है। स्विच ऑन द की, और फिर आपने की को स्विच ऑन कर देना है। थर्ड स्टेप क्या है, रीप्लेस 1 ऑफ द लाइट बल्ब्स विद अ बर्नड आउट लाइट बल्ब। अब 3 बल्ब लग चुके हैं, 3 में से आपने एक जले हुए बल्ब को, यानी कि एक ऑन बल्ब को हटाकर उसकी जगह पे जला हुआ बल्ब लगा देना है। थिंग्स टू थिंक, अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ सोचने की बात को जाहिर कर रही है। फर्स्ट है हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट बल्ब्स चेंज इन स्टेप 2। दूसरे स्टेप में किस तरह से जो ब्राइटनेस है वो शो होगी, बल्ब्स किस तरह से जलेंगे। व्हाट हैपन्स टू द अदर लाइट्स इन द सर्किट इन द स्टेप 3। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि किस तरह से लाइट जो है वो चेंज होगी, यानी कि कौन कौन से बल्ब जलेंगे, कौन से नहीं जलेंगे, क्या सर्किट पूरे का पूरा ऑफ हो जाएगा, किस तरह से इसका बिहेवियर हम चेक कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स, पहले सर्किट में, सीरीज सर्किट में आपने 2 बल्ब लगाए हुए थे तो उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही आप तीसरा बल्ब भी इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रुकावट बढ़ जाती है चार्जेस के फ्लो करने में। यानी अब आप सर्किट में पहले आपने 2 बल्ब लगाए थे, अब आप 3 कर दें तो क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा और बल्ब भी ग्लो करेंगे, लेकिन उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि जो चार्जेस होंगे वो ज़्यादा फ्लो करेंगे और फ्लो करने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस, उनकी रुकावट बढ़ेगी, उनका टकराव ज़्यादा होगा, तो इस वजह से इनकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपन्स टू अदर लाइट्स इन द सर्किट इन स्टेप 3। यानी कि अब अगर आप जला हुआ बल्ब इस सर्किट में लगा देते हैं तो उस केस में लाइट पर क्या इफेक्ट होगा, जो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, 2 तरह के केसेस इसमें भी सामने आते हैं कि सीरीज सर्किट में अगर आपने इस तरह तरतीब से 3 बल्ब लगाए हुए थे और अब आप क्या करते हैं, ये तीसरा एंड वाला बल्ब हटाकर इसकी जगह पर जला हुआ बल्ब रख देते हैं, तो क्या होगा कि जो करंट है वो फ्लो करता हुआ पहले 2 बल्ब्स तक तो जाएगा, ये दोनों ग्लो भी करेंगे, लेकिन जो एंड वाला है वहाँ से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 बल्ब ग्लो करेंगे और एंड वाला ग्लो नहीं करेगा, ये नहीं जलेगा। अब अगर हम ये जला हुआ बल्ब इन 2 बल्ब्स के दरमियान में रख दें
यानी अगर हम ये कहें कि जो जला हुआ है, आउट ऑफ ऑर्डर बल्ब है, जो ख़राब है, वो दरमियान में रख दिया जाए, तो अब क्या होगा कि करंट फ्लो करके आएगा, इस बल्ब में से तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन चूँकि अगला बल्ब ख़राब है तो इस तरह से इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। और चूँकि हम सीरीज़ सर्किट की बात करें तो सीरीज़ सर्किट में करंट एक रास्ते पर ही फ्लो करता है, डिवाइड आगे नहीं होता। तो यहाँ पर अगर इस बल्ब को करंट नहीं मिला और इसमें से नहीं फ्लो हो रहा, तो फिर ये भी, इसकी वजह से ये बल्ब भी रोशन नहीं होगा और सिर्फ एक ही बल्ब रोशन होगा। तो सीरीज सर्किट का हमने डिसएडवांटेज भी यही पढ़ा था कि अगर करंट का रास्ता रोक दिया जाए तो फिर पूरे सर्किट में से करंट आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पैरेलल सर्किट्स की, जो कि पेज नंबर 119 पर मौजूद हैं। पैरेलल सर्किट कौन से होते हैं? इफ़ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन 2 और मोर लूप्स देन इट इज़ अ पैरेलल सर्किट। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर वही कंपोनेंट मीन्स बल्ब, बैटरी एंड स्विच, ये सारे अगर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लूप्स में जोड़े जाएं, जिस तरह कि यहाँ पे देखें, अब ये एक ही रास्ते पर नहीं जुड़े हुए बल्कि साइड बाय साइड जो है, यानी कि अगर ये इस तरह से है तो उसके सामने ही दूसरा कंपोनेंट कनेक्टेड है, यानी कि इसके साथ दूसरा कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं? पैरेलल सर्किट कहते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। तो फिर इस तरह के जो सर्किट होते हैं उसमें से करंट सिर्फ एक रास्ते पर नहीं गुजरता, उसे डिफरेंट जो पाथ है उनको फॉलो करना पड़ता है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से जब बैटरी जो है वो वर्क डन करेगी, बैटरी ने जो है वो मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो क्या होगा कि चार्जेस फ्लो करेंगे। फ्लो करते हुए पहले वो इस पाथ से गुजरेंगे, हाफ करंट इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, फिर आगे मूव करेगा करंट, फिर आधा करंट इस तरफ जाएगा, फिर इस तरीके से आगे जाएगा। तो यहाँ पर करंट जो है वो 2 से 3 रास्तों में डिवाइड हो रहा है। तो करंट जो है वो मुख्तलिफ पाथ से फ्लो आउट होता है इन पैरेलल सर्किट। द करंट फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ पैरेलल सर्किट में बी द सेम और डिफरेंट। और इस तरह करंट की अमाउंट जो है वो हर पाथ पे तब्दील हो भी सकती है। अब सेम भी हो सकती है और तब्दील भी हो सकती है। यानी ऐसा पॉसिबल है कि अगर पहले रास्ते पे 2 मिली एम्पियर का करंट गुजर रहा है तो हो सकता है अगले में 1 मिली एम्पियर का गुजर रहा हो और उससे अगले में 5 मिली एम्पियर का, यानी करंट की तादाद या मिकदार तब्दील हो सकती है। अब इसमें सेम भी हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ पर 2 मिली एम्पियर है तो इसमें भी 2 हो सकता है और इसमें भी 2 हो सकता है, और इसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी अमाउंट जो है वो करंट की तब्दील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट द करंट इन ईच ब्रांच इज लेस देन द टोटल करंट फ्लोइंग आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स। अब क्या होगा कि बैटरी जितना करंट प्रोवाइड करेगी, बाकी इसके सिरों में वो करंट की मिकदार कम होगी, यानी जहाँ पर जो टोटल मिकदार होगी, अंदर हर कंपोनेंट में करंट की मिकदार इस मिकदार से हमेशा कम ही रहेगी। अब एडवांटेज ऑफ अ पैरेलल सर्किट ओवर अ सीरीज सर्किट, हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था सीरीज सर्किट का नुकसान था, और यहाँ पर पैरेलल सर्किट के फ़ायदे हम देख लेते हैं कि क्या फ़ायदा है पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट हैज़ एन एडवांटेज ओवर अ सीरीज सर्किट के मुकाबले में जो पैरेलल सर्किट होता है ये हमें फ़ायदा पहुँचा सकता है। देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। जो पैरेलल सर्किट होता है इसमें करंट को गुजरने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते दरकार होते हैं। अ ब्रेक इन एनी ब्रांच of the circuit stops the current flowing through that branch only। इसमें अगर हम कोई एक रास्ता भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब भी सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, लेकिन जहां से आपने डिस्कनेक्ट किया होगा वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3, बेसिकली हम 3 रास्ते देख रहे हैं जहाँ से करंट का फ्लो हमें चेक करना है। अब अगर हम ये लास्ट वाली ब्रांच यहाँ से हटा देते हैं तो अब देखें यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांचेज हैं, तो करंट सिर्फ इन 2 में से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। जबकि सीरीज सर्किट में अगर हम ये करते, इसको रिमूव कर देते तो पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता, किसी में से भी करंट फ्लो ना करता। लेकिन ये पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप एक ब्रांच भी रिमूव कर रहे हैं तो बाकी की जो ब्रांचेस हैं उनमें से लाजमी करंट फ्लो करेगा।